अ, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लुब्रिकेशन ऑफ आईसी इंजन। मीन्स what is the need of lubrication and what is the different types of lubrication which is used for the IC engine and different moving components। ये अपन आज इसमें स्टडी करेंगे। तो lubrication एक्चुअली में क्या होता है? lubrication is a process in which we are introduce the some components, some material, moving Good morning, components, sir. and this lubricant is reduce the friction and wear in the moving components। मीन्स लुब्रिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है या ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि अपन लुब्रिकेंट का यूज करते हैं कोई भी दो जो मूविंग कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स से अपन लुब्रिकेंट की लेयर फॉर्म करते हैं। तो जो लेयर फॉर्म करेंगे इससे क्या होता है कि जो लुब्रिकेशन मतलब जो दोनों कंपोनेंट हैं वो फिजिकली आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। उससे क्या होगा कि हीट जो जनरेट होती है, हीट की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन, सबसे पहले फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और ये जो एक्सेस हीट जनरेट होती है ये वियर एंड टीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन सबसे ज्यादा जो वियर एंड टीयर होगा उससे ये बढ़ जाता है। तो आईसी इंजन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सिलेंडर पिस्टन है, बेयरिंग है, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, और ये जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये सब कंपोनेंट्स क्या है? मूविंग कंपोनेंट्स हैं, ये मूव करते हैं। तो इसमें फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी। तो अपन इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और वियर एंड टीयर को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन लुब्रिकेशन बोलते हैं। मींस अपन अगर मूविंग पार्ट्स में लुब्रिकेंट यूज करेंगे फ्रिक्शन और वियर एंड टियर जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो दिस इज लुब्रिकेशन प्रोसेस। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन की बात करें तो लुब्रिकेशन मतलब लुब्रिकेंट्स जो हैं, लुब्रिकेशन मेथड्स जो होते हैं वो कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उसमें जो लुब्रिकेंट यूज किए जाते हैं वो मेनली तीन कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा होता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और थर्ड वन इज लिक्विड लुब्रिकेंट। तो जो सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं इसमें होता है जैसे ग्रेफाइट है, मॉलिब्डेनम है, ये सब सॉलिड लुब्रिकेंट की कैटेगरी में आते हैं। इनको अपन एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं इसका एग्जांपल होता है ग्रीस। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट अपन जैसे ग्रीस है उसको यूज करते हैं। थर्ड वन इज लिक्विड लुब्रिकेंट जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब वैरायटी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। तो जो लिक्विड लुब्रिकेंट होता है ये क्या होता है? जिसका एग्जांपल होता है जैसे ऑयल। तो ऑयल को अपन एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो ये जो ऑयल है ये ऑयल सरफेस पे स्प्लिट हो जाता है और दोनों सरफेस के बीच में एक लेयर फॉर्म कर देता है। उस लेयर से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो वियर एंड टियर भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इंजन के लिए, क्योंकि अगर वियर एंड टियर ज्यादा होगा या फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो जो रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पूरे सिस्टम की जो इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स की जो लाइफ है वो लाइफ भी कम होगी। कंपोनेंट्स की लाइफ अगर कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मींस इंजन को जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो परफॉर्मेंस इंजन की नहीं आएगी। तो ये कुछ बेसिक रीजन होते हैं लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट को यूज करने के। अगर अपन इसके एडवांटेज की बात करें कि इसका क्या एडवांटेज होगा, अपन लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं, तो लुब्रिकेंट यूज करने का जो सबसे मतलब एडवांटेज है, जो सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है वो होता है कि इट इज रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इम्प्रूव द सर्विस लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब कि
ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा और जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स की सर्विस लाइफ को इंक्रीज कर देगा। जब रिलेटिवली जो कंपोनेंट्स मोशन में होते हैं, जब इन कंपोनेंट्स की सर्विस लाइफ को इंक्रीज करेगा, इट मींस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। पूरे सिस्टम की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका फ्रिक्शन मतलब जो होता है उसका सबसे मेन जो डिसएडवांटेज होगा वो क्या होगा कि ड्यू टू फ्रिक्शन द सर्विस लाइफ ऑफ कंपोनेंट इज डिक्रीज ड्यू टू वियर एंड टियर। अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगा या लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो जो कंपोनेंट आपस में मूव कर रहे हैं उनके बीच में एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, और ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन है ये मेन कॉज होगा वियर एंड टियर का। जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, ये इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए अपन किसी भी जो इंजन है, मोटर है, कंप्रेसर्स हैं, जो मूविंग पार्ट्स जिसमें होते हैं, तो मेनली कोई भी दो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके बीच में अपन लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ताकि उसमें जो फ्रिक्शन है उसको अपन रिड्यूस कर सके। इसको रिड्यूस करने के लिए कई मेथड होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स अपन यूज करते हैं। ये जो मेथड्स हैं इसको अपन क्लासिफाइड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स है उसमें अगर अपन देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो लुब्रिकेशन जैसे सिस्टम अपन यूज करते हैं, तो सपोज दैट ये एक इंजन का मैंने एक ब्लॉक डायग्राम है बनाया इसको। तो ये जो जैसे पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, ये सब कंपोनेंट है, तो ये सारे कंपोनेंट मूव करते हैं। तो जो क्रैंक केस होती है, क्रैंक केस में अपन लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, मतलब ऑयल का यूज करते हैं। ये ऑयल क्रैंक केस में स्टोर रहता है, और जब इंजन मूव करता है तो ये जो ऑयल है, ये ऑयल क्या होता है कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को लुब्रिकेंट करता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में इसको अपन स्प्लिट करते हैं और ये लुब्रिकेट करेगा, और उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन और जो एक्सेस हीट जनरेट हो रही है उसको रिड्यूस कर देगा। लुब्रिकेशन मेथड्स की क्लासिफिकेशन करें अपन तो जो मेथड्स होते हैं उसको अपन 5 to 6 टाइप के मेथड्स हैं जो अपन स्टडी करेंगे। पहला होता है पेट्रोल सिस्टम, दूसरा है स्प्लैश सिस्टम, तीसरा सिस्टम होता है प्रेशर सिस्टम, चौथा होगा सेमी प्रेशर सिस्टम, और नेक्स्ट है ड्राई सम्प सिस्टम, और इसके बाद एक और होता है वो होता है वेट, मतलब ड्राई सम्प और वेट सम्प। ये दोनों मेथड लगभग सेम ही होते हैं जो कि अपन किसी भी इंजन में यूज करते हैं। तो अपन वन बाय वन ये सारे जो मेथड्स है इनको समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं पेट्रोल सिस्टम का। तो जो पेट्रोल सिस्टम होता है, इन दिस सिस्टम वी आर यूजिंग द ऑयल विद द पेट्रोल, मतलब जब अपन पेट्रोल में ही ऑयल जो रहता है उसको मिक्स कर देते हैं, और ये जो ऑयल है ये ऑयल पेट्रोल के साथ मिक्स होके सीधे कहाँ पहुंचेगा, ये सिलेंडर के अंदर पहुंचेगा, और सिलेंडर के अंदर पहुंच के जो सिलेंडर की वॉल है चारों तरफ उस पे ये स्प्लिट हो जाएगा, और जब पिस्टन मूव करेगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा, मींस फ्रिक्शन को रोकेगा। फ्यूल क्या होता है, जैसे पेट्रोल होता है तो पेट्रोल जो है वो तो बर्न हो जाता है सिलेंडर के अंदर, जब इग्निशन होगा तो पेट्रोल बर्न हो जाएगा, लेकिन जो ऑयल होता है वो बर्न नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो वो होती है वो ज्यादा होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, तो वो क्या होगा, वो बर्न नहीं होगा, वो पिस्टन रिंग और उसकी सिलेंडर की वॉल पे चपक जाए, मतलब पूरा स्टिक हो जाएगा, और स्टिक होके उसको लुब्रिकेंट करेगा। तो ये जो मेथड है ये ओल्डेस्ट मेथड है जो अपन टू स्ट्रोक इंजन्स में यूज करते थे। जैसे स्कूटर वगैरह होते थे पुराने उसमें, तो जो स्कूटर्स होते थे उसमें अपन फ्यूल जब डलवाते थे, मीन्स पेट्रोल जब डालते थे तो उसके साथ में उसमें ऑयल भी डाल देते थे। तो ये ओल्डेस्ट
सिस्टम है जो कि लुब्रिकेशन के लिए अपन यूज करते थे। सेकंड जो सर सुजुकी गाड़ी में डालते हैं। हाँ वही जो पेट्रोल के साथ मिक्स करके डालते थे ना, पहले जब डालते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन जो होते थे स्कूटर वगैरह उसमें यूज किया जाता था। अब ये सिस्टम सब चेंज हो गए हैं, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मेथड अपन यूज करते हैं। सेकेंड जो सिस्टम होता है वो होता है स्प्लाश सिस्टम। स्प्लाश सिस्टम क्या होता है कि जो स्प्लाश सिस्टम होता है इसमें अपन एक स्कूप यूज करते हैं कनेक्टिंग रोड के साथ। जो क्रैंक केस होती है, क्रैंक केस में पूरी असेंबली फिक्स रहती है, तो जो क्रैंक होती है क्रैंक के साथ अपन एक अटैचमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कूप। ये एक कप शेप जैसे स्पून होता है, स्पून शेप की एक डिवाइस होती है। यहाँ पे देखें ये एक स्पून शेप की डिवाइस होती है जो कि क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच रहती है। तो जब ये क्रैंक शाफ्ट मूव करेगी तो ये जो स्कूप है ये भी मोशन में, जब क्रैंक शाफ्ट मूव करती है तो ये भी उसके साथ मूव करता है। यहाँ पे जो क्रैंक केस है, ये बॉटम पोर्शन ऑफ द क्रैंक केस, इस बॉटम पोर्शन में अपन लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल कर देते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा रहता है। तो जब ये स्कूप जो है, ये स्कूप मूव करता हुआ इसके कांटेक्ट में आएगा, ऑयल के कांटेक्ट में, तो ये ऑयल जो है वो इस स्कूप में फिल हो जाएगा। और ये स्कूप में जब फिल हो जाएगा तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसको स्प्रिट करेगा, मींस ऊपर की तरफ स्प्रिट करेगा, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट बहुत हाई स्पीड में घूमती है। तो ये नीचे आएगा तो क्रैंक केस से ऑयल को ले लेगा, उसमें ऑयल जो है वो फिल हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसको पिस्टन और सिलेंडर की वॉल पे स्प्रिट कर देगा। तो जो पिस्टन जब मूव करेगा सिलेंडर के अंदर तो वो जो वॉल है उस पूरी वॉल पे ये वाला ऑयल यहाँ पे स्प्रिट हो जाएगा। बाद में ये वापस आके इसी जगह स्टोर हो जाएगा, और ये फिर से मतलब रोटेशन, हर रोटेशन में ये सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होती रहेगी कि ये ऑयल है ये स्कूप में भर जाएगा और ये स्कूप इसको ऊपर की तरफ स्प्रिट कर देगा। तो ये जो सिस्टम है, ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसको अपन बोलते हैं स्प्लाश लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें कि एक अपन स्कूप यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिट द ऑयल टू सिलेंडर, सिलेंडर तक इस ऑयल को अपन को पहुंचाना है तो उसको अपन स्कूप के थ्रू पहुंचा देंगे। तो ये जो ऑयल है ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक लेयर फॉर्म कर देगा, जिससे कि इसमें दोनों का जो सरफेस है वो उनके जो बीच का फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड होता है, दिस इज द प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। ये न्यू टेक्नोलॉजी जो आजकल अपन यूज करते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सभी व्हीकल्स में अपन यूज करते हैं, मींस जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े इंजन होते हैं, वहां पे अपन इसका यूज करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, जैसे इंजन के ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें जो ऑयल है उसमें लुब्रिकेशन ऑयल, जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसको अपन यूज करते हैं फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, लुब्रिकेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लुब्रिकेशन ऑफ पिस्टन, लुब्रिकेशन ऑफ वॉल्व मैकेनिज्म। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, बेयरिंग और वॉल्व, ये पूरे कंपोनेंट्स, ये आईसी इंजन के जो कंपोनेंट है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनमें अपन लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। इस सिस्टम को अपन बोलते हैं प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो नीचे क्रैंकेस का जो पोर्शन होता है उसमें एक रिजर्वायर होता है, मींस ऑयल पैन या रिजर्वायर होता है, उसमें पूरे में ऑयल जो है वो फिल कर देते हैं, ऑयल जो है वो फिल रहता है। देन एक पंप यूज करते हैं अपन, यहाँ पे एक पंप होता है, ये पंप क्या करेगा, जब इंजन जैसे ही चालू होता है ये पंप भी चालू हो जाएगा। तो ये पंप जो है ये इंजन को डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट है इंजन के उनको ऑयल की सप्लाई करता है। ये रिजर्वायर से ऑयल को शक करेगा, यहाँ से ये ऑयल को शक करके ये यहाँ पे भेजेगा ऑयल फिल्टर में। ऑयल फिल्टर से ये देखें यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन शो करेगी कि डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स के स्मॉल पाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू
सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अटैच रहते हैं। तो ये जो पंप है ये प्रेशर के साथ इस ऑयल को सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेगा, सारे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ से आएगा, ये यहाँ फिल्टर में आएगा, फिल्टर स्ट्रेनर वगैरह रहती है, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर आएगा, ये यहाँ से इस तरह ये रहेगा। तो जितनी भी ये लाइंस अपन को दिख रही हैं, ये जो येलो लाइंस है, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये शो करती हैं पैसेज को, मींस इट इज द ऑयल पैसेज या ऑयल ट्यूब्स। ये ट्यूब्स होती हैं पतली पतली, जो कि सारे कंपोनेंट्स के साथ अटैच होती हैं। तो ऑयल जो है वो पंप प्रेशर, पंप जब मूव करेगा, पंप जब चलेगा तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा। ये इस प्रेशर के साथ ये सारे कंपोनेंट्स को ऑयल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सारे कंपोनेंट्स में जो ऑयल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लुब्रिकेशन हो जाएगा। तो ये जो मेथड होता है, जो प्रेशर लुब्रिकेशन मेथड होता है, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, सबसे अच्छा मेथड है जो कि अपन मैक्सिमम सभी जगह यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट होता है सेमी प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। जो सेमी प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम एंड स्प्लैश सिस्टम। इसमें अपन दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कुछ जो कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, उन कंपोनेंट्स को अपन जो ऑयल ट्रांसफर करते हैं वो पंप के थ्रू करते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ऑयल जो है वो स्प्लैश सिस्टम के थ्रू अपन ट्रांसफर करते हैं। मींस दोनों सिस्टम का कंबाइंड यूज करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स में स्प्लैश सिस्टम से और कुछ में प्रेशर सिस्टम से। तो स्प्लैश सिस्टम और प्रेशर सिस्टम दोनों अपन ने अभी डिस्कस किए, तो वो दोनों मेथड कंबाइंड रूप से यूज होगा। नेक्स्ट जो मेथड होता है, दिस इज द ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है, इट इज द टाइप ऑफ प्रेशर सिस्टम। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम का ही एक ये टाइप होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिजाइन जो होता है इसका, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें अपन एक जैसे प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में पंप का यूज करते थे और डायरेक्ट अपन सारे कंपोनेंट्स में ऑयल को पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर कर देते थे। यहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है सिस्टम को। वो सिस्टम में क्या होता है कि जो संप है, संप मींस जो रिजर्वायर होता है, वो ड्राई रहता है। ड्राई रहता है मतलब वो खाली रहता है हमेशा। वो खाली इसलिए रहता है कि इसमें अपन दो पंप का यूज करते हैं। पहला जो पंप होता है उसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग पंप। ये पंप का जो फंक्शन होता है, ये होता है कि ये संप से जो ऑयल है संप में, उस ऑयल को शक करेगा और पूरा ऑयल जो है वो एक दूसरा जो सप्लाई टैंक होता है उस टैंक में ट्रांसफर कर देगा। सप्लाई टैंक इज स्टोरेज ऑफ ऑयल, ये ऑयल को स्टोर करता है। और सप्लाई पंप में एक दूसरा जो सप्लाई टैंक है उसमें सेकेंड पंप अपन यूज करते हैं, मतलब दूसरा पंप एक रहता है वो यूज किया जाता है। उस पंप का फंक्शन होता है कि वो सप्लाई टैंक से ऑयल को लेके और सारे कंपोनेंट्स पे, जैसे बेयरिंग है और क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, सारे कंपोनेंट पे वो जो सेकेंड पंप है वो इस ऑयल को ट्रांसफर करेगा। तो ये हमेशा क्या करेगा कि जो प्रोसेस है उसमें जो संप है उसका जो ऑयल है वो पहले मेन एक स्टोरेज टैंक या सप्लाई टैंक होगा उसमें जाएगा और वहां से डिफरेंट कंपोनेंट्स में जाएगा। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ड्राई सम्प प्रोसेस। मींस अपन दो पंप यूज करेंगे। पहला पंप रिजर्वायर से पूरे ऑयल को सप्लाई करेगा टैंक में, और टैंक से दूसरा जो पंप है वो इसको सप्लाई करेगा सारे कंपोनेंट्स के पास। दूसरा सेम यही जो मेथड है, इसी का दूसरा पार्ट होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन। मतलब ड्राई सम्प में स्टोरेज टैंक अलग होता है तो इसलिए उसको ड्राई सम्प बोलते हैं। दूसरा जो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम में अपन एक पंप यूज करते हैं रिजर्वायर में जहाँ पे ऑयल है, इन क्रैंक केस में ऑयल इकट्ठा रहता है, वहीं पे अपन एक पंप यूज करते हैं। और ये पंप जो है, ऑयल पंप जो है, ये डायरेक्टली क्या करता है कि डायरेक्टली ऑयल को फिल्टर के थ्रू ट्रांसफर करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। मींस सारे कंपोनेंट्स जैसे वेयरिंग है या क्रैंक केस है, क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन, सिलेंडर, सारे कंपोनेंट्स में ये डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं वेट सम्प। और बाद में ये ऑयल पूरा है वहां पे वापस आके स्टोर हो जाएगा।
वापस स्टोर हो जाएगा, देन ये दोबारा ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। जब तक इंजन चालू रहेगा तब तक लुब्रिकेशन, ये जो पंप है वो चालू रहेगा और लुब्रिकेशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसफर करता रहेगा। तो these are the some methods which is used for the lubrication system। अपन lubrication के लिए ये सारे जो मेथड्स हैं इनका अपन यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो।